Hello students, a very good morning to all of you. In this video we will talk about some common name of different chemicals. ठीक है, तो ये कॉमन नेम है सॉल्ट के और उनके ये केमिकल नेम लिखे गए हैं और सामने उनके फार्मूले बताए गए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ये केमिकल्स जो होते हैं केमिस्ट्री में और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पे ब्लू विट्रॉल। तो इसको ब्लू विट्रॉल का मतलब है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। तो ये इसका जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, CuSO4 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आप कह सकते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट में 5H2O जो कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इस कंसेप्ट को पढ़ा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की टर्म्स में। ठीक है, 10th में भी ये बताया गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो खैर मैं उसके ऊपर अभी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है, CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में। अगर इसको आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपका जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेशन होने के बाद कॉपर सल्फेट जो कि अब तक आपको हाइड्रेटेड या कॉपर सल्फेट जिसको आप कह रहे थे, इससे बदल के ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसमें आपका जो ब्लू कलर से ये वाइट कलर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो अगर सिंपली आप कहें कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, तो जनरली हम कहते हैं ब्लू कलर का होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन सॉल्ट का नाम फेरस सल्फेट कहा जाएगा, इसको फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो फार्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का, FeSO4 7H2O। क्या है, Fe क्या है, आयरन है, सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव एक आयन होता है इसका। तो फिलहाल आप इसको देख लें, 7H2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, कलर आपको बता दिया मैंने, ग्रीन होता है। आगे है हमारे पास इप्सम। क्या है, एक जिप्सम होता है, एक इप्सम है। तो इसको इप्सम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाएगा, MgSO4 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट है, उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट आप कह सकते हैं। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट भी इसको कहा जा सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको पेंटाहाइड्रेट आप कह सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है ना, 5 लगा तो पेंटा, 7 लगा है तो आप इसको हेप्टाहाइड्रेट कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में यूज़ होता है। ठीक है, ये सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, हेमीहाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा होता है। तो पानी का जो मॉलिक्यूल है इसमें सिर्फ हाफ यूज़ होने वाला है, किसके अंदर, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम। देखिए जिप्सम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा और ये आप बाईहाइड्रेट भी कह सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट तो है, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, इसमें अगर आधा जुड़ा हुआ होगा तब आप इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा बन जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो इसको कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा। ठीक है, कपड़े धोने में यूज़ होता है ये सॉल्ट। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो और ये बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला बनेगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2 कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है जी, Na2CO3 और 10H2O, ये सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जहाँ पे वाटर जुड़ा हुआ है, एंड में डॉट लगाना है। और तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लें इनको। नेक्स्ट है हमारे पास रॉक सॉल्ट, या इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि टेबल सॉल्ट भी इसको कहा जा सकता है, जिसका फार्मूला क्या है, NaCl। और कॉमन केमिकल नेम क्या हो जाएगा उसका, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। ओके, समझ पा रहे होंगे, आई होप सो। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रे और सॉल्ट पेट्रे। तो पोटाशियम नाइट्रेट को कहा जाता है KNO3। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, KNO3। नाइट्रेट आयन है, पोटाशियम एक मेटलिक करेक्टर शो करता है। तो पोटाशियम नाइट्रेट।
ठीक है, फार्मूला हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने में यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम बाई का मतलब हाइड्रोजन से है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब भी सही रहेगा, NaHCO3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चौक। चौक, ठीक है, चौक पाउडर या चौक, ठीक है, जिसको आप फार्मूले के हिसाब से पढ़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चौक। तो इसको देखिए लिखा भी है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यही सॉल्ट मार्बल में भी यूज़ होता है, ठीक है, तो याद रखना, चूने का पत्थर जिसको कहा जाता है, तो उसमें भी यही सॉल्ट बताया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टिक ल्यूनर। क्या नाम है इसका, कॉस्टिक ल्यूनर। तो इसको क्या कहा जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहा जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है, तो AgNO3 याद रखें, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे केमिकल्स को भी देखते हैं अभी। और देखिए नेक्स्ट सॉल्ट लिखा हुआ है क्विक लाइम। क्या लिखा हुआ है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम को हम बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक नया सॉल्ट जिसका नाम रहेगा स्लेक्ड लाइम। क्या रहने वाला है, स्लेक्ड लाइम। और इसको मिल्क ऑफ लाइम भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम को मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में आप डिज़ोल्व कर दें, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो फार्मूला क्या होगा इसका, CaOH2। क्या बनेगा, CaOH2। एक थोड़ा सा ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, OH नेगेटिव आयन है, तो बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट देखते हैं अलम। क्या लिखा गया है, देखिए देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं अपने अलम। तो इसको जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है इसको फिटकरी कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है, घरों में यूज़ करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है ये सॉल्ट। तो पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से इसको हम समझ सकते हैं। और इसका फार्मूला भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या फार्मूला होगा उसको देखते हैं। पहले इसका नाम क्या है अलम का, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम रहेगा, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए क्या बनेगा फार्मूला, पोटाशियम, पहले पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला लिखो आप K2SO4, फिर आप एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखें, डबल सोल्ट होता है एक्चुअली ये, Al2SO4 3, ठीक है। तो अभी देखिए ये समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा, सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है आयन का, पोटाशियम के ऊपर चार्ज प्लस होता है, तो ये 2 इसके ऊपर ये आपको 9th में पढ़ाया जाता है, ये मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इनके बारे में। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 का होता है, तो सल्फेट के ऊपर चार्ज 2 का होता है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, एल्यूमिनियम का जो चार्ज है इस 3 नीचे आ जाएगा। तो 24 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहते हैं। डबल सोल्ट का ये एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखें। पॉसिबली अगर पॉसिबल होता है तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करेंगे एक नए सोल्ट की जिसका नाम रहेगा यहाँ ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम रहने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करना। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर इस जगह पे अपने पहुँच चुके हैं। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या फार्मूला होगा ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको अगर पढ़ें आप तो क्या बनेगा, फार्मूले के हिसाब से CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं, ये एक आप कह सकते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट काम में यूज़ आता है। और ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करने में या आप कहें कि जर्म्स को किल करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट सॉल्ट है, ये रहेगा कार्बोलिक एसिड के नाम से इसमें लिखा है। तो इसको फिनोल, इसको कॉमनली इसके केमिकल नाम के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो फिनोल होता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H5OH। और अगर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको देखना है फिनोल का, तो ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अब आपके पास फिनोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉक लिखा हुआ है, इसका नेम है
सॉल्ट का, और सॉल्ट का नाम रहेगा मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या नाम रहेगा? मैग्नीशियम सिलिकेट, और सिलिकेट आयन होता है MgSiO3। फार्मूला क्या बन जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट का? MgSi, सिलिकॉन है ये, O3 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में हमारे पास सॉल्ट लिखा है वाटर ग्लास, ठीक है। तो वाटर ग्लास को क्या कहा जाएगा केमिकली? सोडियम सिलिकेट। फिर से ध्यान से समझिए इसको, सोडियम सिलिकेट इसको कहा जाएगा, सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ पे सिलिकेट आयन, ये जो आपके पास आयन है इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसलिए सोडियम का जो सिलिकेट का जो फार्मूला बन जाएगा Na2SiO3 बनेगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और सिलिकेट आयन का जो चार्ज है -2 था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फार्मूला मैग्नीशियम सिलिकेट का तो ये मिलेगा और सोडियम सिलिकेट का ये मिलेगा।